सो आई एम रियली ग्लैड आज हम ये इवेंट कर रहे हैं और हम सब लोग साथ मिलकर बहुत मेहनत से काम करते हैं। आई नो कि आप लोग कितना हार्ड वर्क अपने काम में डालते हैं और आप सब लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है आपकी फैमिली, आपकी इनकम, आपकी लाइफ स्मूथली चले। बट भी थॉट कि हमारे को ये भी समझना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं उसका हमारी लाइफ में, हमारी सोसाइटी में, फैमिली के बियॉन्ड या हमारे पर्सनल इम्पैक्ट के बियॉन्ड क्या उसका इम्पोर्टेंस है। क्या हमारे काम से हमारी सोसाइटी में या हमारी कंट्री में कोई फ़र्क पड़ता है। हम लोग बहुत बार बात करते हैं कि हमें काम अच्छे से करना चाहिए, बट क्यों करना चाहिए, इसको समझने के लिए ही आज का इवेंट हमने रखा है। इसीलिए इसका नाम है वी मैटर। वी मैटर मतलब हमारा क्या कंट्रीब्यूशन है, हमारी क्या इम्पोर्टेंस है हमारे आसपास, हमारी सोसाइटी में और हमारी कंट्री में। और इसको समझाने के लिए मुझे लगता है कि देयर कुड नॉट बी अ बेटर पर्सन देन मिस्टर अंकुर, बिकॉज ही हैज़ मैनी ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन ऑपरेशंस। इनका बहुत सालों का एक्सपीरियंस है ऑपरेशंस में। ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ 9 सालों से जुड़े हुए हैं एंड हम लोगों ने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ 3 साल पहले काम करना शुरू किया था। सो वी आर अबाउट टू कंप्लीट 3 years। और मैंने जो समझा है अंकुर जी के बारे में वो यही है दैट ही इज़ अ मैन विद ग्रेट एक्सपीरियंस एंड अ ग्रेट एंटरप्रेन्योरियल स्किल। वो सिर्फ अपना काम ही बेहतर करना नहीं जानते, वो उसके बड़े पर्पस और बड़े इम्पैक्ट से भी कनेक्ट करते हैं। सो वही हमारे को आज थोड़ा सा इसके बारे में हम उनसे कन्वर्सेशन करेंगे। सो होपफुली हमें उनसे कुछ सीखने को मिलेगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस प्रिपेयर करे हैं जो मैं अंकुर आपसे पूछूंगी एंड दिस इज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर एंटायर टीम। वी हैव ऑल द टीम मेंबर्स हियर और आप नोटिस करेंगे आपको फीमेल्स नज़र आएंगे ज़्यादा हमारी टीम में इस बार। सो वी आर ट्राइंग कि हमारी टीम में कम से कम, मैंने नवीन को बोल रखा है, मैं आज आप सब लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी, कम से कम 20% तो हमारे पास फीमेल्स होने चाहिए। बिकॉज आई रियली फील कि आप लोग बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मेल्स नहीं कर सकते, बट फीमेल्स भी बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। सो अंकुर, आई हैव फ्यू क्वेश्चंस टू यू कि सीयूपी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का उद्देश्य क्या है और उसमें उनकी सप्लाई चेन के अंदर ही हम काम कर रहे हैं क्योंकि वेयरहाउस सप्लाई चेन का पार्ट है, तो उसमें सप्लाई चेन का क्या रोल रहता है? So, if you Cambridge University Press and Assessment is a part of Cambridge University. So, first of all, हमको समझना पड़ेगा कि and that's I think for every employee that works in our company, हम अपने आप को traditional publisher नहीं मानते. We have to respect the legacy that we belong to. Cambridge University is a 500-year-old organization, the Cambridge University Press, और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का तो इतिहास 800 साल पुराना है। तो वी हैव टू रिस्पेक्ट कि हम कहाँ से आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं। ग्लोबली हमारा जो उद्देश्य है वो लाखों करोड़ों बच्चों की एजुकेशन में हम किस तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, वो एक दैट इज द सिंगल लाइन। अगर हम बोले हाउ कैन वी डिसेमिनेट एजुकेशन, हम किस तरीके से हर लेवल पे एजुकेशन में सपोर्ट कर सकते हैं, दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव एंड मिशन। वी टुक एज एन ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबली टू इन्फ्लुएंस 25 मिलियन लर्नर्स। तो 1 मिलियन होता है 10 लाख और 25 मिलियन अगर हम बोले तो कितना हो गया, 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ और 1 साल में 2.5 करोड़ कैसे कर सकते हैं? वो हमारा टारगेट था 2026 तक करने का, 2025 या 2025 या 2026 तक हम कैसे 2.5 करोड़ लोगों तक इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, यानी कि टच पॉइंट्स। उसमें और पब्लिशिंग भी आ सकता है, फिजिकल गुड्स भी आ सकते हैं, डिजिटल गुड्स भी आ सकते हैं, एग्जामिनेशन भी आ सकते हैं, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं। बट किस तरीके से हम 2.5 करोड़ बच्चों तक अपना ये एजुकेशन पहुंचा सकते हैं,
तो वो हमने अपने टारगेट से 2 साल पहले किया, यानी कि 2023 खत्म होते होते हमने वो कर लिया था। उसका हमने, क्योंकि ग्लोबली हमने 2.5 करोड़ लिया था, तो हमने अपना 10 मिलियन लर्नर्स का लिया था, विच इज लाइक 1 करोड़ की इंडिया में। तो 130 करोड़ की आबादी है, उसमें से 1 करोड़ लर्नर्स इंडिया में कैम्ब्रिज में किसी ना किसी तरीके से जुड़े हुए। 130 करोड़ तो हम कह रहे हैं जो पूरी आबादी है, 135 करोड़, उसमें से लर्नर्स कह लो कितने होंगे, तो 1 करोड़ हमने लिया था। हम अभी भी इस टाइम पे लास्ट हमने जो चेक किया था कुछ 65 लाख के करीब थे। तो या बट वी हैव टाइम टिल 2025, so hopefully हम करेंगे। So if you, that's the objective of Cambridge University Press। and supply chain अगर हम देखा जाए तो, क्योंकि इंडिया में तो हम फिर भी अभी भी कोर पब्लिशिंग से जुड़े हैं। अगर हम अपना रेवेन्यू का मिक्स देखें, अगर हम समझें कि एक प्रिंट प्रोडक्ट होता है, एक डिजिटल प्रोडक्ट होता है, एग्जामिनेशन होता है, तो प्रिंट प्रोडक्ट अभी भी बहुत ही मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटर है रेवेन्यू के लिए। और जहाँ पर भी ये हम बात कर देते हैं प्रिंट प्रोडक्ट्स की, यहाँ पर फिजिकली डिलीवरी ऑफ गुड्स जब एक जगह से दूसरी जगह होएगा तभी आपका रेवेन्यू आएगा, तभी आप एक लर्नर की लाइफ के साथ टच पॉइंट कर पाओगे। तो वहाँ पर बिना सप्लाई चेन तो आते नहीं है। सप्लाई चेन जब मैं कह रहा हूँ, सप्लाई चेन एक बड़ी परिभाषा में कह रहा हूँ। सप्लाई चेन स्टार्ट होती है कि कितना अच्छा हम फोरकास्ट करते हैं, क्योंकि बाद में आप तभी बेच पाओगे अगर हमने उसका पहले फोरकास्ट सही किया हो। हमने कितने अच्छे तरीके से वो मैन्युफैक्चर करके वेयर हाउस में इन्वर्ट कर दिया है, फिर हमारे ऑर्डर्स किस तरीके से कस्टमर के जब आ रहे हैं तो हम कितनी जल्दी उनको वेयर हाउस में भेज रहे हैं, फिर वेयर हाउस उसको कितनी अच्छी तरीके से एक्यूरेटली और टाइमली प्रोसेस कर रहा है, और फिर बाद में हमारा ट्रांसपोर्टर उसको डिलीवर कर रहा है। और क्योंकि हमारे बिजनेस में 10 से 15% का रिटर्न भी अमूमन माना जाता है कि ये एक नॉर्मल चीज है, क्योंकि हर स्कूल चाहता है कि उसके पास बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा हैं। तो अभी उनकी अगर करंट इनरोलमेंट मान लो 50 भी हैं, मगर वो फरवरी में ऑर्डर दे देते हैं 100 कॉपियों का, कि जब तक अप्रैल का स्कूल स्टार्ट होएगा, सीजन स्टार्ट होएगा, तो हमारे पास 100 बच्चे आ जाएंगे, तो ऑर्डर वो 100 कर देते हैं। अगर 100 की जगह 70 आएंगे तो वो 30 किताबें वापस करेंगे, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि अगले साल ये किताबें यूज होंगी कि नहीं होंगी। क्योंकि शेल्फ लाइफ, ये साल में एक ऐसा प्रोडक्ट है जो सिर्फ एक बार ही यूज होएगा, बार बार यूज नहीं होएगा। तो ये पार्ले जी का बिस्कुट नहीं है कि एक्स्ट्रा ऑर्डर कर लो, इस महीने नहीं बिका तो अगले महीने बिक जाएगा। वो साल में एक बार ही बिकेगा, और वो एंड कस्टमर को जब चला गया उसके बाद रिपीट ऑर्डर नहीं आएगा। अनटिल घर में लड़ाई हो रही है, किताब फट गई है, तो वापस नहीं आएगा। तो इसलिए रिटर्न भी 15% का आता है। तो वहां पर भी सप्लाई चेन है, क्योंकि जब तक रिटर्न नहीं आएगा तब तक आपका ऑर्डर, क्योंकि कस्टमर वो पैसे का तो नहीं, कस्टमर ने अगर मेरे से 100 रुपए का माल खरीदा है और उसने 70 रुपए का बेचा है, तो वो मेरे को पैसे तो 100 रुपए नहीं देगा, वो पैसे तो मेरे को 70 रुपए का ही देगा, 30 रुपए का मेरा माल वापस करके क्रेडिट नोट लेगा। तो सप्लाई चेन आपकी हर जगह पे आती है। स्टार्टिंग की हमने डिमांड प्लानिंग से, फिर हमने प्रिंटिंग से, मैन्युफैक्चरिंग से, फिर वेयर हाउस में इनवर्ट से, फिर आउटवर्ड से, फिर ट्रांसपोर्टेशन से, और एंड में रिटर्न में। और तो सप्लाई चेन बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच अंकुर। सो अंकुर ने हमें बताया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस इंडिया के अंदर 1 करोड़ बच्चों तक एजुकेशन या एजुकेशन रिलेटेड प्रोडक्ट्स पहुंचाने का गोल रखता है 2026 तक। तो ये एक बहुत बड़ा गोल है, क्योंकि 1 करोड़ बच्चे एक बहुत बड़ा नंबर होता है, जिसमें से 65 लाख वो ऑलरेडी कर चुके हैं, पिछले साल कर दिया। तो हर साल 0 से नंबर स्टार्ट होएगा, और फिर आपको उस साल में 1 करोड़ करना है, यानी कि क्यूमुलेटिव नंबर नहीं है। उस साल में अगर आपने 1 करोड़ किया तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले साल, जैसे हमने 12 फेल देखा, रीस्टार्ट। तो 1 अगस्त 2023 हम जो कैलेंडर ईयर फॉलो करते हैं वो 1 अगस्त से 31 जुलाई तक करते हैं। तो लास्ट ईयर हमने 65 लाख पे खत्म किया। तो इस बार अगले साल फिर देखते हैं क्या 1 करोड़ तक पहुंचते हैं कि नहीं पहुंचते। नहीं पहुंचेंगे तो फिर अगले साल फिर से 0 से स्टार्ट करेंगे। और सप्लाई चेन उन्होंने बताया कि एक बहुत बड़ा डोमेन है, जिसके अंदर प्लानिंग, प्रोडक्शन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं। वेयर हाउसिंग उसका एक पार्ट है। वेयर हाउसिंग क्या क्या देखता है? डिलीवरी देखता है और रिटर्न देखता है। तो जब तक डिलीवरी नहीं होगी प्रोडक्ट्स की, तो बच्चों तक वो एजुकेशन जो पहुंचाना चाहता है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, वो पहुंचेगी नहीं। और रिटर्न जब तक नहीं होगी तब तक साइकिल कंप्लीट नहीं होगी ऑर्डर की। तो रिटर्न और वेयर हाउसिंग का पार्ट हम लोग देखते हैं, ये हमारे लिए प्राउड
होने की बात है कि हम लोग उस प्रोसेस में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जिसके अंदर बच्चों को एजुकेशन पहुंचाई जा रही है, और कम बच्चों को नहीं। द टारगेट इज टू रीच 1 करोड़ किड्स, 1 करोड़ बच्चों तक पहुंचने का टारगेट है। और उस 1 करोड़ की अगर हम बात करें तो हम उस लास्ट ईयर जो हमने मेथोडोलॉजी यूज़ की थी, अगर एक ही स्कूल में मेरी इंग्लिश की किताब भी जा रही है और मैथ्स की किताब भी जा रही है और साइंस की किताब भी जा रही है, तो मैं उसको 3 लर्नर नहीं काउंट कर रहा हूँ, मैं उसको 1 लर्नर काउंट कर रहा हूँ। तो मैं डुप्लीकेशन को भी हटा रहा हूँ। तो हम जब बात कर रहे हैं, हम कोशिश हमारी ये रह रही है कि हम 1 करोड़ यूनिक लर्नर्स को इफेक्ट करें, ना कि 1 करोड़ जो हमारे मल्टीपल प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अब ये फ्लॉट सी है या नहीं है, बट हमने वो मेथोडोलॉजी अपनाई है, तो हम 1 करोड़ यूनिक लर्नर्स तक जाना चाहेंगे। क्योंकि लास्ट ईयर मैंने अगर देखा जाए तो हमने 70 लाख किताबें तो एक्चुअल में दी हैं, बट फिर भी हमारे लर्नर 65 लाख है, और अभी हमने 10-15 लाख डिजिटल भी यूज की है। तो अगर लास्ट ईयर मैं काउंट करना चाहता तो 85 लाख भी होता, बट फिर हमको लगा कि वो थोड़ी सी बेईमानी होगी, और तो फिर हमने कहा कि नहीं, जितना हम यूनिक लर्नर्स काउंट कर सकते हैं उतना यूनिक लर्नर्स काउंट करें। थैंक यू अंकुर। सो अंकुर, आपने बताया कि सप्लाई चेन इम्पोर्टेंट है, आपका गोल बड़ा है, आपको बच्चों तक एजुकेशन पहुंचाना है, एंड द नंबर इज़ वेरी बिग, 1 करोड़ बच्चों तक पहुंचाना है, और उसमें सप्लाई चेन का इम्पोर्टेंट रोल है क्योंकि बुक्स फिजिकली पहुंचनी है बच्चों तक। तो आज एज अ पार्टनर इन दैट सप्लाई चेन, हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट एंड व्हाई? तो मैं थोड़ा सा समय में पीछे जाऊंगा। मैंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, जैसे अनामिका ने बताया कि मैंने 9 साल पहले ज्वाइन किया, तो 9 साल पहले हमारे 8 वेयर हाउसेज होते थे, और मैं वो गिनाना चाहता हूँ। हमारा नोएडा में वेयर हाउस होता था, फिर बॉम्बे, कलकत्ता और चेन्नई, बैंगलोर, पुणे, त्रिवेंद्रम, ऐसे हमारे 8 वेयर हाउसेज थे। और मैं मजाक करता था कि जब हम कस्टमर को माल नहीं भेजते तो हम आपस में माल भेजते हैं। तो ये मेरा सबसे बड़ा जोक होता था कि कस्टमर का ऑर्डर तो बाद में आएगा, चलो पहले आपस में खेल लेते हैं। तो जैसे मैं बीच बीच में तुमको जोक्स भी सुनाता रहूंगा, एनेक्डोट भी सुनाता रहूंगा। तो एक पिताजी ने एक अपने 4 बेटों के साथ बिजनेस स्टार्ट किया कि तुम 4 बेटे, तुम ये अपना बिजनेस स्टार्ट करो। उन्होंने बस बिजनेस का एक रूल बताया कि उधार पे माल नहीं भेजना। तो उसने 4 अलग अलग, किसी को मूंगफली का, किसी को गच्चक का, किसी को रेवड़ी का, तो सिर्फ एक पहला कस्टमर आया, उसने पैसे देके माल खरीदा। फिर बाकी जो माल किया वो चारों भाइयों ने आपस में उधार पे नहीं बेचा। 1 रुपए का पहले एक ने किया, उसने दूसरे से दूसरा खरीद लिया, दूसरे ने तीसरे से खरीद लिया, तीसरे ने चौथे। उन्होंने पूरे शाम को पिताजी आए कि कितना सारा सामान बेच दिया। कितने का बेचा? ये 1 रुपया। हमने आपस में खरीद लिया जी। तो हमने सप्लाई चेन बहुत ज्यादा जरूरी है। हमारे 8 वेयर हाउसेज होते थे, और 8 वेयर हाउसेज में फोरकास्टिंग हमारे को, यानी कि नेशनल लेवल पे तो एक्यूरेट होनी है, हमारे को रीजनल लेवल पे भी फोरकास्टिंग चाहिए थी कि हमको रीजनल लेवल पे फोरकास्टिंग एक्यूरेट चाहिए। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था। तो वो तो हमारे को पता था कि हम खुद नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते खुद? क्योंकि आज के अगर आप मॉडर्न डे वेयर हाउसेज देखें, मॉडर्न डे वेयर हाउस में आपका कितना कैपिटल एक्सपेंडिचर है, कितने रैक्स लग रहे हैं, कितनी टेक्नोलॉजी। अगर आप सब, आपके पास एक पिक लिस्ट आती है, पिक लिस्ट में आपके पास पिक करने के लिए 50 आइसबैन आते हैं। वो आपको ये नहीं बताती कि 50 आइसबैन पिक कर लो। मेरे ख्याल से वो आपको एक रूट मैप भी बताती है कि किस तरीके से पिक करना है। क्योंकि जो सबसे पहला आइसबैन पिक करोगे वो आपके डिस्पैच एरिया से सबसे दूर होएगा, और जो लास्ट आइसबैन पिक करोगे वो सबसे डिस्पैच एरिया के पास होएगा। तो इस तरीके से टेक्नोलॉजी भी आपकी बहुत, तो और वो एक हिंदी में कहावत है ना, जिसका काम उसी को साझे। तो हम कोर पब्लिशर है। अगर हमारे से पूछे जाओ तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की क्या स्ट्रेंथ है? कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस की स्ट्रेंथ है कि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाएंगे। वो कंटेंट को सरल तरीके से कैसे स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, वो हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है। हम वेयर हाउस चला रहे थे क्योंकि वो एक लेगेसी कंपनी को हमने एक्वायर किया था। तो मेरा जो गोल था 2015 से, ये गोल था कि हम कैसे एक ऐसा सप्लाई चेन पार्टनर ढूंढे, एक ऐसा 3PL पार्टनर ढूंढे जो हमारी ये सोच को आगे लेके जाए। और उसमें हमने बहुत सारे सप्लाई चेन पार्टनर्स को इवेल्युएट किया, और उसमें मेरे को बड़ी एक, यानी कि इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड ऑल्सो एंड नेशनल प्राइड ऑल्सो, दैट व्हेन आज वाज इवेल्युएटेड अगेंस्ट द लाइक्स ऑफ DHL,
FedEx, क्यूने नागल, क्योंकि ग्लोबली ये सारी कंपनीज हमारे वेयर हाउसेज चलाती थी। तो बट ऑब्वियस था कि जब इंडिया में भी हम अगर 3PL की को ढूंढने की बात कर रहे हैं तो ये शॉर्टलिस्टेड पार्टनर्स बाय डिफॉल्ट थे, क्योंकि ये किसी ना किसी रीजन में, जैसे यूके में हमारा वेयर हाउस DHL चलाता था, मलेशिया में क्यूने नागल चलाता है, ऑस्ट्रेलिया में कोई और चलाता है, तो ये सारी कंपनीज के इंडिया में ऑफिस भी थे। तो जब हमने इवैल्यूएशन स्टार्ट करी तो ये सारी पार्टीज भी अंडर रेडार थी, ये सारी कंपनीज भी अंडर रेडार थी, और उन कंपनीज को आज ने अपनी जो हमारे को दिखाया, जो हम समझ सके, और क्योंकि इनका 95% क्लाइंट उस टाइम पे, तो आई थिंक 95% से भी ज्यादा जो क्लाइंटेल थी वो पब्लिशिंग इंडस्ट्री थी। और मैं बार बार ये कहता हूं कि आज एंटरप्राइजेज अगर पब्लिशर से ज्यादा अच्छा बुक ट्रेड नहीं समझती हैं तो, यानी कि इसमें कोई दो राय की बात नहीं, आज एंटरप्राइजेज पब्लिशिंग इंडस्ट्री को बिल्कुल अच्छा समझती हैं, उनके बिजनेस को समझती हैं। तो आज वॉज अ नेचुरल चॉइस, और आज इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, क्योंकि अब एटलीस्ट जब हमारे खुद के वेयर हाउसेज थे तो हमारे पास एक लिमिटेशन थी कि हमारे वेयर हाउसेज इतने ही हैं, वो इतना ही माल रख सकते हैं। तो हमारा आधा माल हमारे वेयर हाउसेज में होता था, आधा माल हमारा प्रिंटर्स के पास होता था, और जैसे ही कोई बड़ा ऑर्डर आता था, 30,000 यूनिट का ऑर्डर आता था, हम कहते थे कि अब अपने वेयर हाउस से छोड़ दो, ये ऑर्डर हम डायरेक्ट प्रिंटर के यहाँ से कोशिश करेंगे सप्लाई करने की, या प्रिंटर से मंगाओ फिर इकट्ठे भेजेंगे। बट अब आज के साथ क्योंकि एक डेडिकेटेड स्पेस है जो कि स्केल अप भी हो सकती है, स्केल डाउन भी हो सकती है, तो ये सारे रीजन की वजह से एक 3PL पार्टनर, तो इस जो अनामिका आपका क्वेश्चन था कि आज कितना इंपॉर्टेंट है, मैं इसको दो पार्ट में दूंगा कि एक तो 3PL पार्टनर बहुत जरूरी था और एक सूटेबल 3PL पार्टनर बहुत जरूरी था। तो दोनों ही केसेस में आज ने हमारे को हेल्प किया, और अब पहले जो बिजनेस हम 8 वेयर हाउसेज के थ्रू करते थे, अब हम सिंगल वेयर हाउस के थ्रू करते हैं और ज्यादा अच्छा करते हैं। थैंक यू सो मच अंकुर, मेरे को तो बहुत प्राउड फील हो रहा है कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस में इतने सीनियर पर्सन से उनकी चॉइस के पीछे रीज़न समझ के, और ये समझ के कि हम कैसे उनके लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और क्यों उन्होंने हमारे को सिलेक्ट किया। तो उसमें कई सारे उन्होंने फैक्टर्स बताए, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी टीम, हमारा एक्सपीरियंस, सब ने इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले किया। बट जब आपको आपके क्लाइंट्स, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस हमारा क्लाइंट है, आपके क्लाइंट्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपको बताते हैं कि हाँ आपने जो हमारे लिए किया वो हमारे लिए वैल्यूएबल है, तो मुझे आज बहुत प्राउड फील हो रहा है। थैंक यू सो मच अंकुर। अंकुर, आपने बताया दैट वाई वाज आज अ प्रेफर्ड चॉइस। अब हम 3 साल कंप्लीट कर रहे हैं, 2024 में हम 3 साल कंप्लीट कर रहे हैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के साथ। आपको क्या लगता है कि आपके बिजनेस को और आपके मिशन को फुलफिल करने के लिए हम और क्या बेहतर कर सकते हैं? व्हाट कैन वी डू बेटर? जो आप कर रहे हैं, अगर आप इसी को कंटिन्यू करेंगे वो भी बहुत बढ़िया होएगा, क्योंकि कहीं पर भी इस 3 साल की जर्नी में हमारे कोई ऐसे वो एपिसोड नहीं हुए कि जहाँ पर हम कोई और सोचे कि हम इस साल जुलाई में रिन्यूअल करेंगे, और कहीं पर भी 1% भी मन में संशय नहीं आया कि जब हम इनके साथ रिन्यू कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा पहला कॉन्ट्रैक्ट था वो 3 साल के लिए था, तो कहीं पर भी एक बार भी मन में संशय नहीं आया, डाउट नहीं आया कि वी शुड इवैल्यूएट मोर पार्टनर, बिकॉज ये पहला 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट तो अब खत्म हो रहा है। अब आज से रिन्यू करने से पहले चलो किसी और को भी फिर से इवैल्यूएट कर लो, तो वो बड़ा क्लियर था कि नहीं, हमारे को तो बस आज के साथ कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन फिर से करनी है, क्योंकि 3 साल खत्म हो गए, हमारे को रेट नेगोशिएशन करनी है, क्योंकि जो एग्रीमेंट है वो 3 साल का, और हमने इस बार डिसाइड किया कि हम 3 साल के लिए नहीं 5 साल के लिए करेंगे। तो जितना आप काम कर रहे हैं उतना बेसिक मिनिमम काम आप करते रहिए, वो भी बहुत बढ़िया होगा। बट एज दे से कि देयर इज ऑलवेज स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। अगर हम बस एक चीज की बात देखें कि आप जब वो एक पर्टिकुलर केस कर रहे हैं, आप उसको एक पर्टिकुलर केस ना समझिए, उसको एक पर्टिकुलर क्लाइंट समझिए, क्योंकि जब हम एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो हम 99% एक्यूरेसी की बात करते हैं, 98% एक्यूरेसी की बात करते हैं, 98% टैट की बात करते हैं। हम 100 में से 98 चीजें अच्छी कर लेंगे, तो हमारे वो जो कॉन्ट्रैक्ट की एक होता है कि इन द स्पिरिट एंड इन द लेटर, वो लेटर में तो ठीक हो जाएगा, क्योंकि आपने 1000 केसेस बोला था तो 980 केसेस हमने ठीक किए। अब वो 20 क्लाइंट्स के बारे में समझिए कि हाँ उनका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं,
तो इट इज लाइक अ मिशन, कंटिन्यूअस मिशन ऑफ इम्प्रूवमेंट, कि हमारे यहाँ से एक भी एरर ना हो इन टर्म्स ऑफ पिकिंग, इन टर्म्स ऑफ डैमेज क्वांटिटी। ये 2-3 चीजें अगर हम देखें जो हमारे कई बार एक आधा इशू एस्केलेट हो जाता है, तो उसके अलावा तो मेरे ख्याल से कोई नहीं है। अगर हम एक्यूरेसी की बात, अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड में तो जितना हम एटलीस्ट अब हम पहले डिमांड प्लानिंग पे बात करते हैं, फोरकास्टिंग पे बात करते हैं, अगर आज मेरा सीजन जा रहा है तो मेरे ख्याल से 14 तारीख को 1 लाख यूनिट इस वेयर हाउस ने की है, आपकी टीम ने 1 लाख यूनिट की है। वो आज तक मेरे ख्याल से हमारे तो 3 साल के इतिहास में नहीं हुआ था कि 1 लाख यूनिट सिंगल डे। उसमें से एक बड़ा ऑर्डर था जो 11 बजे आया था, वो शायद 9 बजे पैक हो गया था, 27,000। वो 27,000 यूनिट की पिकिंग के लिए कितने कितने लोग थे, क्योंकि एमएचजी तो मेरे ख्याल से पूरे दिन शायद वही ऑर्डर पिक करती रही होगी। तो बढ़िया, ऐसे अच्छा काम करते रहिए हमारे क्लाइंट्स, क्योंकि जब हमने 5 वेयर हाउसेज, क्योंकि 8 तो हमने 2015 में किए थे, 2015 से लेकर 2018 तक हम वैसे ही 5 पे आ गए थे। तो जो बॉम्बे का वेयर हाउस, जब हमारा बेंगलोर का वेयर हाउस और जब हमारा कोलकाता का वेयर हाउस हमने लास्ट में 2021 में बंद किया, तो उनको ये लग रहा था कि उनके ऑर्डर्स अब डिले हो जाएंगे। तो अगर बॉम्बे का कस्टमर मेरे को ये बोलता है कि 30,000 कॉपी का ऑर्डर मेरे को जब मुंबई में भिवंडी से 6 दिन में नहीं मिलता, आपने दासना से कैसे भेज दिया, तो मेरे लिए इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड, यानी कि जो मैंने डिसीजन लिया कि मैं सिंगल वेयर हाउस करूंगा, क्योंकि सिंगल वेयर हाउस करने में मेरी बहुत सारी चीजें, कोई भी चीज आप डिसीजन लेते हैं तो आपको प्रोज देखने होते हैं। प्रोज क्या होते हैं कि उससे मेरे को क्या बेहतर मिलेगा, और कौन होते हैं कि इससे मेरी क्या मेरे को दिक्कत परेशानी होगी। तो कोई भी डिसीजन आप जब लेते हैं किसी भी डिसीजन में, ये हमको एमबीए में सिखाया जाता है, मैनेजमेंट में सिखाया जाता है कि आपको प्रोज और कॉन्स, फिर उसको आपस में यू हैव टू वे देम कि विच इज अ बेटर डिसीजन। तो प्रोज तो सिंगल वेयर हाउस और माइग्रेशन टू अ 3PL, उसमें बेहतर के तो बहुत सारे कारण थे। जो एक कौन बार बार आ रहा था, वो ये आ रहा था कि क्या मैं अपने कस्टमर से दूर हो जाऊंगा। जो बॉम्बे के कस्टमर को हमेशा एक आदत थी कि वो कल मेरे को ऑर्डर देता था, उसको 3 दिन बाद मिल जाएगा, वो सिंगल वेयर हाउस के बाद क्या पता उसका कस्टमर एक्सपीरियंस तो नहीं चेंज हो जाएगा। तो वो भी मेरा कौन खत्म हो गया, यानी कि जब मैं यहाँ पर आया, हम इतने बड़े बड़े ऑर्डर 1 दिन में प्रोसेस करके 4 दिन में डिलीवर कर रहे हैं। जीएसटी के बाद अब हमारे ट्रांसपोर्ट में भी 1-2 दिन की कमी आई है, क्योंकि अब हमारी गाड़ियां नहीं रुकती है ट्रांसपोर्ट वगैरह, क्योंकि जीएसटी लागू हो गया है। तो ये सारी चीजें उनसे, यानी कि आज वॉज प्रेफर्ड चॉइस इन टर्म्स ऑफ व्हाट मोर यू कैन डू इफ वी कैन इंक्रीज द एक्यूरेसी लेवल्स, वॉट एवर बी द केस। और वो जब आप एक पर्टिकुलर केस कर रहे हैं तो उसको अपने पूरे की, आज मेरे को 100 पिक लिस्ट मिली है और ये एक है, उसको एक नहीं, उसको एक क्लाइंट की तरह समझिए, उसको एक कस्टमर की तरह समझिए, बस दैट इज द ओनली थिंग आई कैन। वेरी वेरी नाइस मैसेज फ्रॉम अंकुर, और हमारे लिए प्राउड बात है। देखो अंकुर जी ने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि पहले उनके 8 वेयर हाउसेज थे, जितना टाइम कस्टमर को जल्दी मिलेगा क्योंकि कस्टमर के लिए वेयर हाउस पास में है। अब उनका एक वेयर हाउस है तो कस्टमर से हम दूर हो गए ना, लेकिन कस्टमर को उससे जल्दी ऑर्डर मिल रहा है क्योंकि हम लोग फास्ट प्रोसेसिंग कर रहे हैं। तो इससे अंकुर जी हैज़ अप्रिशिएटेड अस फॉर दैट, वो खुश हैं इससे, एंड इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस, एंड थैंक यू ऑल, क्योंकि आप लोग जो काम कर रहे हैं उसकी वजह से ये पॉसिबल है। और अंकुर जी ने हमारे को एक मैसेज भी दिया है साथ में कि हम जो काम कर रहे हैं उसमें अपनी एक्यूरेसी को बढ़ाएं। हम अपना गोल ये बनाएं कि हमारी एक भी कस्टमर के ऊपर कोई इशू नहीं आए, क्योंकि एक ऑर्डर मतलब एक कस्टमर, एक स्टूडेंट, तो किसी को कोई परेशानी नहीं आए, वो हमारे को टारगेट करना है। अंकुर जी का मैसेज हमारे लिए यही है कि हमें अपनी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना है। स्पीड से वो हमारी बहुत खुश है। थैंक यू सो मच अंकुर। एंड आप अंकुर, अभी मुझे पता था, आप बताया आपने कि आप यूके भी होके आए हैं, आपका ग्लोबल एक्सपोजर है अंकुर, एंड यू मीट ग्लोबल सप्लाई चेन पार्टनर्स, you mentioned DHL, you mentioned all the global companies, big names in warehousing. तो आप मुझे बताएं कि उनके कंपैरिजन में आपको क्या लगता है कि आज कैसा है, एंड क्या आपको लगता है कि इंडिया से भी इस तरह के ग्लोबल प्लेयर्स फ्यूचर में निकल कर आएंगे? बिल्कुल, तो उसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इंडिया से ग्लोबल प्लेयर्स नहीं आएंगे। वो इंडिया टाइम हैज कम टाइम एंड अगेन, जो हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो 130 करोड़ लोगों की फौज है, ये क्या कर सकती है इन्हें खुद नहीं मालूम, यानी कि धीरे धीरे मालूम हो रहा है। तो इंडिया टाइम हैज कम एंड इट विल बी देयर टू स्टे। वो मेरे से पहले भी कई लोगों ने बोल दिया, इंडस्ट्री लीडर्स ने बोल दिया, उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। तो इंडिया टाइम हैज कम। अगर हम बात करें कि विद रिस्पेक्ट टू ग्लोबल
जब हमारे से यहाँ पर वैल्यूएशन की बात हो रही थी तो क्रिस जोन्स हु वाज अ ग्लोबल सप्लाई चेन डायरेक्टर ही आल्सो केम एंड उन्होंने बाद में सिर्फ एक लाइन बोली थी कि विश आई कुड टेक दिस एंड रेप्लिकेट इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो यू आर प्रीटी मच देयर अनामिका, यू आर डूइंग अ फैंटाबुलस जॉब। तो उसमें आज एंटरप्राइजेस आई थिंक द वे यू हैव इन्वेस्टेड इन कैपिटल इन्वेस्ट केपेक्स स्टेट ऑफ द आर्ट वेयर हाउसेस बना रहे हैं हम, उसमें टेक्नोलॉजी के राइट इंटरवेंशन हैं, उसमें मशीन और ह्यूमन का जो है वो मिक्स राइट है। जिस तरीके से हम, क्योंकि अगर हम वेयर हाउस की बात कर रहे हैं, पहले क्या लगता था इंडिया में, क्योंकि ह्यूमन लेबर आपको चीप मिलता है एज कम्पेयर टू वेस्ट, तो हम टेक्नोलॉजी पे इतना इन्वेस्ट नहीं करते थे, कैपिटल पे इतना इन्वेस्ट नहीं करते थे। तो वो भी अब आई थिंक इट हैज नाउ चेंज, आई थिंक वी आर नाउ डिपेंडिंग मोर ऑन टेक्नोलॉजी एज वेल एज ह्यूमन। वो हम उसको उस तरीके से नहीं देख रहे हैं, तो आई थिंक यू आर प्रीटी मच देयर। जैसे छोटे मोटे डिफरेंस जो हैं, तो जो मैंने नोटिस किया जब मैं पहली बार DHL में गया, तो वहाँ पर जैसे हमारा वेयर हाउस में लूज पैकिंग होती है और कभी आपका हमारा कोई ग्लोबल प्रोडक्ट आएगा, आप उस पर चेक करना, अभी भी अमन वैसे आता है कि जो बर्तन होती है जो लूज पैकिंग में जो क्रम्पल्ड पेपर आता है, हाँ फिलर, तो ये थोड़े बहुत चेंजेस हैं, बट ये फिर इसके ऊपर एक्स्ट्रा कॉस्ट है क्योंकि आप तो टेक्नोलॉजी लगा दोगे, आप मेरे बताओगे, तो यूनिट इकोनॉमिक्स यहाँ पर हमारी मैच नहीं होती है, बट ये छोटे मोटे हैं, बाकी तो आई थिंक यू आर प्रीटी मच। थैंक यू सो मच अंकुर। तो अंकुर ने बताया कि जो इनके ग्लोबल सप्लाई चेन के डायरेक्टर हैं क्रिस जोन्स, वो आए थे, उन्होंने हमारा वेयर हाउस देखा था और उन्होंने ये कमेंट दिया इंटरनली कंपनी में कि ये अच्छा सेटअप है एंड आई विश कि मैं इसी तरह का सेटअप अलग अलग कंट्रीज़ में बना पाऊँ। ये हमारे लिए एक बहुत प्राउड फील करने वाली बात है कि एक ग्लोबल सप्लाई चेन डायरेक्टर को हमारे वेयर हाउस में आके फील हुआ कि यहाँ पर कोई कमी नहीं है, सब चीज़ें। उनके बारे में अगर बताऊँ, अब तो he has taken a retirement and even when he was working with us, I think he was working after 60 years like as a on a contract and everything। पहली बारी जब वो वेयर हाउस में आए, उनको अब तो आपके लेजर वाले मिलते हैं कि उससे उनको मिल जाती है, और जो फीते भी होते हैं वो भी आपके 100 फीट से ऊपर नहीं होते हैं, और वो आदमी अपने पैरों से चल के बता सकते थे कि कितना बड़ा वेयर हाउस है। अब पूरा मिडल ईस्ट में उन्होंने कितने साल काम किया है, मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है ग्लोबल सप्लाई चेन के बारे में, सप्लाई चेन के बारे में। और अगर उन जैसा एक्सपीरियंस का कोई आदमी आपके बारे में अच्छा बताए, आई थिंक इन द विजिटर लॉग बुक आल्सो आई थिंक ही मेंशन्ड। और जब ये वाले वेयर हाउस का यूट्यूब में वीडियो जब बना था, वो भी यूट्यूब वीडियो भी मैंने उनको भेजा था कि ये कैमरेज का। थैंक यू सो मच। तो जब बात हम कैम्ब्रिज और आज की करते हैं, एटलीस्ट यहाँ पर हम चाहे जितना मर्जी भी लाइक आप सप्लायर हैं और हम क्लाइंट हैं, बट जब मैं ग्लोबली रिप्रेजेंट करता हूँ, मैं कैम्ब्रिज और आज को अलग नहीं देखता, मैं उसको एक सिंगल यूनिट की तरह देखता हूँ, बिकॉज हम इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जो हमारे हम यहाँ पर, तो येस वी हैव अ सप्लायर एंड अ क्लाइंट रिलेशनशिप, सप्लायर हैज इज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्लाइंट हैज इज ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट ग्लोबली जब हम एक रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो हम एक टोटल इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडिया की सप्लाई चेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एंड इट टेक्स मी मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड। आई थिंक the kind of warehouses we have, so I take great pride in showcasing those warehouses wherever I can। Wonderful। So अंकुर जी ने बताया कि उन्होंने यहाँ इस वेयर हाउस की यूट्यूब वीडियो अब्रॉड भेजी थी और उनके लिए ये वेयर हाउस किसी भी तरीके से कम नहीं है। इनफैक्ट जैसे उन्होंने बताया कि क्रिस जोन्स जो उनके ग्लोबल सप्लाई चेन डायरेक्टर हैं, उन्होंने तो इसको बहुत अप्रिशिएट किया। सो थैंक यू सो मच अंकुर, आप जैसे क्लाइंट्स की सपोर्ट से और आप लोगों के फीडबैक से हम यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि जब हमने शुरू किया था तो ऐसा तो है नहीं कि हमारे को हमेशा से ही पता था कि वेयर हाउसिंग कैसे करते हैं, तो वो भी हमने सीखा है और आप लोगों के फीडबैक के से ही हमने ये सीखा है। सो थैंक यू सो मच। ये हमारे लिए सच में एक एक बहुत अच्छी चीज़ है कि जो हम काम कर रहे हैं उसकी पहचान और उसका रिकग्निशन सिर्फ इंडिया में ही नहीं हो रहा है, उसका रिकग्निशन बाहर भी हो रहा है। थैंक यू सो मच अंकुर। अमन, आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू ऑल्सो। आपका बहुत सालों का एक्सपीरियंस प्रोडक्शन में अंकुर, अमन, एंड आप अब वेयर हाउसिंग भी थोड़ा बहुत यू हैव एंटर्ड इनटू, नहीं आप उसमें एंटर कर रहे हैं, you have many years of experience in production and you are entering into operations management।
तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इन डीलिंग विद आवर पीपल? हम सब लोगों के साथ डील करने में अभी तक आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है? हमारे मैंने पिछले 3-2 साल से मेनली आप लोगों के साथ डील करना शुरू किया है एज आई एम आई क्लियर ऑडिबल यस. तो आई थिंक यू पीपल आर अमेजिंग. तो जो एक्सपीरियंस मेरा रह गया, बहुत ही कोऑपरेटिव लोग हैं एंड यू गाइस आर डूइंग अमेजिंग जॉब. आई मीन यू शुड अच्छा सॉरी यू शुड अपलोज योरसेल्फ. आई मीन आपको यू शुड पैट ऑन योरसेल्फ. अगर आज इतना बड़ा है ऑल बिकॉज ऑफ यू पीपल. अगर आप नहीं होंगे तो ये आज इतने लेवल पे जाता नहीं. So it is you all deserve a big round of applause for this. थैंक यू सो मच. तो बहुत कम शब्दों में एक बहुत अच्छी उन्होंने हमें चीज़ कही. उन्होंने कहा कि आज अगर ऊंचा उठ पाया है, उन्होंने कहा कि आज बहुत अच्छा काम कर रहा है, और अगर आज ऊंचा उठ पाया है तो वो सब हम सब लोगों की वजह से है, किसी एक पर्सन की वजह से नहीं है. हम सब लोग मिलकर अच्छा काम कर रहे हैं, इसकी वजह से है. थैंक यू so much. And Ankur, I would like to end this session today by asking you for a short message for our team, which they can carry with them. एक ऐसा message जो हम सब लोग अपने साथ लेके जा सकें. जनरली मैं क्या बोलूँ, यानी कि देखिए, हम काम तो कुछ भी कर सकते हैं, मगर काम करने के दो वजह होती हैं, विच आई रिमाइंड माई सेल्फ. और एक हमारे किसी और ने बोला था, तब मैं एडुकॉम में काम करता था और तब हम तब भी एजुकेशन सेक्टर में थे. तो उन्होंने कहा था कि काम करने की दो वजह होती है. एक वजह होती है कि एक रोजी रोटी कमाना, कि उसकी वजह से मेरा घर चल रहा है. तो आई थिंक फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट तो उस काम के प्रति ईमानदारी होनी चाहिए, क्योंकि उससे मेरा घर चल रहा है, उससे मेरा बच्चा पढ़ रहा है. तो उस काम में तो 100% ईमानदारी होनी चाहिए. और एक लार्जर पर्पस, अगर मैं कोई, जैसे अगर मैं टोबैको की सप्लाई चेन कर रहा होता या अल्कोहल की सप्लाई चेन कर रहा होता, काम तो मैं वहाँ पर भी शिद्दत से कर रहा हूँ. ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पर मैं काम शिद्दत से नहीं कर रहा हूँ. वहाँ पर भी डिमांड प्लानिंग करनी पड़ती है. भैया कितनी कंज्यूम होगी, गर्मियाँ हैं तो बियर आनी चाहिए, सर्दियाँ तो रम आनी चाहिए. भैया काम तो काम है, शिद्दत तो वहाँ पर भी लगेगी. बट यहाँ पर एटलीस्ट वी हैव अ लार्जर कॉज. वी आर टचिंग समबडी इन अ वेरी पॉजिटिव वे, नॉट इन अ नेगेटिव वे. इट्स दैट आई कैन say. That is the only thing. Both from a professional front as well as personal front, satisfaction दोनों ही अच्छी है. बहुत. हमारे लिए एंड में मैसेज क्या है कि हम जो काम कर रहे हैं, इसका उससे खाली हमारी रोजी रोटी और हमारा परिवार नहीं चल रहा है. हम एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन अपने देश में और उस देश की एजुकेशन में ला पा रहे हैं. ये भी एक हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि और हर सप्लाई चेन के अंदर ये मौका हमारे को नहीं मिलता. ये इसी सप्लाई चेन में है, पब्लिशिंग की सप्लाई चेन में है, कैम्ब्रिज के साथ जुड़ने में है, कि हम इतने बच्चों तक अपना इम्पैक्ट, शायद छोटा सा ही कंट्रीब्यूशन है हमारा, हम सिर्फ एक बुक पैक करके भेज रहे हैं, बट कंट्रीब्यूशन तो है ना. इन द होल यूनिवर्स हम एक स्टार तो है ना. सो दैट इज़ रियली नाइस एंड प्राउड थिंग फॉर अस. मैं मिस्टर जैन को इनवाइट करना चाहूँगी कि वो एक वोट ऑफ थैंक्स आज इवेंट पर अंकुर जी एंड अमन के लिए प्लीज दें. हेलो, आप सब लोग आज यहाँ अपना काम छोड़कर एकत्र हुए, सब इकट्ठे हुए, तो सबसे पहले मैं थैंक यू वेरी मच कि आपने आज का जो हमारा इवेंट था उसकी महत्ता को समझा और उसके लिए आप सब यहाँ एकत्र हुए. और स्पेशल थैंक्स टू मिस्टर अंकुर, जिन्होंने अपने एक बहुत ही, इस समय उनका शेड्यूल इतना टाइट रहता है क्योंकि ये स्कूल का सीज़न है और इस समय उनके पास 1 मिनट का भी टाइम नहीं है. ये समझ लीजिए, बात करने का भी ना, घर में भी फैमिली को भी समय नहीं दे पाते हैं, इतना ज़्यादा उनका टाइट शेड्यूल है. लेकिन उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को माना और यहाँ पर आए. तो मैं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मिस्टर अंकुर एंड मिस्टर पिलानी, दोनों, मतलब इतनी बड़ी पोस्ट पर और इतनी बड़ी जिम्मेदारी को निभाते हुए जिन्होंने इस मौके पर अपना समय हमारे लिए निकाला और आप लोगों को एक बहुत ही अच्छी बात बताई है. मैं समझता हूँ हमारे लिए ये ग्रेटफुलनेस है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं, देखिए काम तो उन्होंने जैसे बताया है ना कि सारी दुनिया कर रही है, क्योंकि हर एक को अपना परिवार चलाना है, हर आदमी मेहनत कर रहा है, लेकिन हमारी मेहनत का
हमारी सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन है, हम सोसाइटी को पॉजिटिव वे में ले जा रहे हैं या नेगेटिव वे में ले जा रहे हैं। जैसे उन्होंने कहा भाई काम तो वो भी कर रहा है जो अपना नशे की कोई चीज़ बना रहा है, हम लोग एजुकेशन को प्रमोट कर रहे हैं। और आप ये देखिए, उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई है, अगर आप समझें 800 साल किसे कहते हैं, कंटिन्यूटी ऑफ 800 ईयर्स। आज दुनिया में कोई भी आदमी, अगर आप अपनी हिस्ट्री निकालेंगे तो 100-125 साल बाद किसी को कुछ नहीं मालूम होता। आज हम कोई बिजनेस करते हैं, 10-20 साल में बिजनेस चेंज कर लेते हैं। तो जो कंटिन्यूटी है 800 ईयर्स की, और उन लोगों के साथ हम जुड़े हैं, हम लोगों को बहुत प्राउड फील करना चाहिए कि हम एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़े हैं, उस कंपनी के लिए हम काम कर रहे हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे हैं जो 800 साल से अपनी कंटिन्यूटी बनाए रखे हुए हैं, और जिसने आज करोड़ों करोड़ों लोगों को शिक्षा दी है। उस शिक्षा के आधार पर आज हमारे को जो कुछ भी मिल रहा है, आज हमारी सोसाइटी में जितनी भी डेवलपमेंट है, उसका बेस शिक्षा। और उस एजुकेशन को देने में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा योगदान है। तो आज हमारे सामने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस के रिप्रेजेंटेटिव ने हमारे को जो कुछ दिया है, उसके लिए आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू मिस्टर अंकुर एंड मिस्टर पिलानी, जिन्होंने आप यहाँ आए हैं। और हम आप लोगों के लिए आज थोड़ी आ रही है सीखने, लेकिन फिर भी आपने समय दिया, और इस समय सब लोगों ने, और आप सब लोगों के लिए भी बहुत बहुत आभार कि इस टाइट शेड्यूल में से आप सब लोग समय निकाल कर, क्योंकि हम, आपको मालूम है, वेयर हाउस में कोई भी चीज़ पेंडिंग नहीं डाल सकते। आप जितना समय यहाँ लगा रहे हो वहाँ एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, क्योंकि वेयर हाउस में, क्योंकि हमारे पास सप्लाई चेन है ना। जैसे इन्होंने सप्लाई चेन की इंपॉर्टेंस बताई है कि भाई मेरे को अगर मैं आज नहीं भेजूंगा तो वहाँ पर बच्चा रुक नहीं सकता है। अगर मेरी 2 दिन किताब डिले हो जाएगी तो वहाँ वो दूसरी, तो इन्होंने जो एजुकेशन की रिसर्च पे इतनी मेहनत करी है, क्योंकि आज आप जो एक किताब देखते हैं ना, वो किताब ऐसी नहीं बन गई है, उसके पास सैकड़ों लोगों ने बहुत उस पर रिसर्च किया होता है, तब वो जाकर कंटेंट तैयार होता है, फिर उसकी प्रोडक्शन होती है, फिर उसमें एक इन्वेस्टमेंट होती है बहुत बड़ी, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। उसको मार्केट एक्सेप्ट करे नहीं करे वो तो खैर बिजनेस का पार्ट है, लेकिन उस तक फिर वो, जब तक वो वहाँ नहीं पहुँचती है, उस स्टूडेंट को टाइमली नहीं मिलती है, सारी एफर्ट्स हमारी बेकार है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि सप्लाई चेन का भी उतना ही रोल है जितना प्रोडक्शन का है। तो आप, हम सब लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और उसको आप ये समझिए कि हम एजुकेशन के क्षेत्र से जुड़े होने के कारण हमारी मेहनत सफल है। चाहे हमारे को, कई लोगों को ये लगता है हम तो बहुत मेहनत करते हैं, हमें क्या मिलता है, लेकिन खाली इसी से नहीं अपने आप को तोला जाता है, लेकिन हम जो कर रहे हैं वो एक अच्छा काम कर रहे हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंस है। थैंक यू मिस्टर अंकुर, थैंक यू मिस्टर पिलानी, आप लोगों ने समय दिया, हम लोगों को गाइड किया, हम लोगों को कई चीज़ें बहुत अच्छी बताई, तो इसके लिए वी आर थैंकफुल टू ऑल प्रेजेंट हियर। थैंक यू वेरी मच।